हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के एनालिसिस करेंगे एंड इस वीडियो में देखेंगे कल के दिन मीन्स यहाँ पे 12th ऑफ जुलाई को किस तरीके से अपना प्राइस एक्शन पैटर्न बनाएगा और इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे रहने वाले हैं। तो रिलायंस इंडस्ट्री अभी आपको पता है, ये वाला तो आपको मोमेंटम पता ही होगा, ठीक है। इन द सेम वे यहाँ पे एक अगेन मोमेंटम यहाँ पे हमारा तैयार हो रहा है, ठीक है। तो जिस तरीके से यहाँ पे हम लोगों का ये जो 1:1 था इसका, ठीक है, 2800 से 3000 का, तो इसका 3200 वाला जो टारगेट है वो 1:1 हमारा मिल चुका है। ये बात आपको सभी को पता होना चाहिए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर ये यहाँ पे फिर से नया बॉक्स बना देता है 1:200 के आसपास का, तो हम लोग को यहाँ पे अचंभित नहीं होना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि बहुत बार क्या होता है, यहाँ से हमारा जो टारगेट है ये हम सभी लोगों को पता है 3400 है, ठीक है। तो बहुत बार क्या करता है, ये वन वे डायरेक्शनल मूव नहीं करके इस तरीके के दो बॉक्स बना देता है और वो हमारा टारगेट यहाँ पे अचीव हो जाता है, राइट। तो अगर टॉप से यहाँ पे सेलिंग आती है तो वो सेलिंग किस तरीके से होगी, अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे आपको आज के दिन का अगर प्राइस एक्शन पैटर्न कंसीडर करेंगे तो इस तरीके से एम टाइप पैटर्न बन रहा है। अब ऐसे सिनारियो में ये वाला ग्रीन कैंडल है, ठीक है, दिस वन, ये ग्रीन कैंडल देख रहे होंगे, अगर इसका लो ब्रेक होता है तो यहाँ पे प्रॉबिलिटी होगी कि ये आके इस लेवल को, ये जो यहाँ पे हाई वाला लेवल दिया है, ठीक है, इसको रीटेस्ट करने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि ऊपर से ऑलमोस्ट 50% लूज कर चुका होगा 100 पॉइंट्स, ठीक है। एंड उसके बाद ये 100 पॉइंट्स आके रिटेस्ट करके फिर से यहाँ से इस तरीके से वापस जाके एक बार चैनल पैटर्न यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं हम लोग। इस तरीके से सिचुएशन बन सकती है। तो इस चीज़ के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम सभी को रेडी रहना चाहिए। सेकेंड पॉइंट क्या है, यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ पे लास्ट स्विंग ब्रेक हुआ था तो एक अच्छा 2 दिन मोमेंटम मिला। उसी तरीके से अगर यहाँ पे हम लोग का हाई है जो 3800 3200 17 18 3200, अगर 18 का ब्रेकआउट होता है तो हम लोग को अगेन एक मोमेंटम मिलेगा। एंड ये मोमेंटम इसको यहाँ से 3280, यहाँ पे 30 पॉइंट्स हो गए, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे लगभग लगभग 70 पॉइंट्स हो गए। तो यहाँ पे 70 पॉइंट्स मतलब फिर 3300 का हमारा यहाँ पे नेक्स्ट लेवल हम लोग लेके चल सकते हैं अपने माइंड में। एंड 3300 तक हो सकता है ये जाके टच करे, राइट। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इस तरीके से ये प्राइस एक्शन पैटर्न बना सकता है। अब कल के दिन क्या होगा उसके लिए हम लोग एक बार वीकली भी इसको देख ही लेते हैं, ठीक है। ये वीकली यहाँ पे, ओके, वीकली एक बार एक बहुत बड़ा मोमेंटम के बाद वीकली फिर से यहाँ पे हॉल्ट कर रहा है। तो अगर ये हॉल्ट कैंडल बनता है उसके बाद हाई ब्रेक होता है तो अगेन एक थोड़ा सा हम लोग को स्ट्रेच देखने को मिल सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो चुका है इस कैंडल का। जो भी एवरेज कैंडल है ये जनरली बहुत बड़े बड़े कैंडल नहीं बनाता है, अगर एक बना देता है तो इस तरीके से हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक और एक कैंडल देखने को मिल सकता है जो कि 3300 का लेवल हम लोग को दिखा के हो सकता है थोड़ा सा ऊपर भी जाएगा तो क्लोजिंग हम लोग को नीचे देगा, ठीक है। नेक्स्ट वीक की बात है, लेकिन अभी लग रहा है ये इसी के बीच में हम लोग को कहीं ना कहीं क्लोजिंग दे रहा है। मतलब इस बार का हाई जो है यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं हो रहा है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अब कल के प्राइस एक्शन की पैटर्न की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको अगर देखेंगे तो आज के दिन हमारे लिए ओपनिंग होता है इस पॉइंट पे और इन्हीं पॉइंट से फिर से बायर्स एक्टिवेट होते हैं, इसको ऊपर की ओर लेके जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं, ये टॉप का लेवल है, ठीक है। इस लेवल को जैसे ही इन लेवल्स के आसपास जाएगा यहाँ से सेलिंग ट्रिगर हो जाएगी और ये फिर से नीचे आके इन्हीं पॉइंट से एक सपोर्ट ले रहा है। मतलब मोटी मोटा जैसा कि हमने बात किया कि ये इसी जोन में ट्रेड कर रहा है। नीचे की ओर है हमारे पास, ये हमारा ये है हमारा एक चैनल पैटर्न है और यहाँ पे हमारा ये दूसरा चैनल पैटर्न है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो कल के बीच अगर इसकी ओपनिंग होती है और यहाँ पे इस स्विंग को हाई करता ब्रेक करता है, क्योंकि देखिए फर्स्ट टाइम एंड दिस इज द सेकेंड टाइम और ये थर्ड टाइम अगर इन लेवल से जा रहा है, मतलब पहली बार सेलिंग ज़्यादा थी, इस बार सेलिंग कम है, इस फिर से ऊपर जाता है और फिर से अगर नीचे आगे अगर सेलिंग कम होता है उसके बाद ब्रेकआउट देता है, मतलब सेलर्स कम होते जा रहे हैं लेकिन बायर्स का यहाँ पे सेम मनोबल बना हुआ है। और यहाँ पे अगर ब्रेकआउट देता है तो हम लोग कुछ नहीं तो यहाँ पे 3200 125 से लेके यहाँ से 100 पॉइंट्स एबव का दिखा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे कम से कम ये यहाँ पे जो जोन बनेगा छोटा सा, इसका 1:1 हम लोग यहाँ पे प्लानिंग कर सकते हैं। ऐसे सिचुएशन में 3250 60 का हम लोग प्लान करके चल सकते हैं, राइट। लेकिन अगर यहाँ से क्या हो कि ये नीचे आने लगे तो हम लोग को 3225 के इंपॉर्टेंट लेवल्स को बहुत ही यहाँ पे देखना पड़ेगा। और उसके जस्ट बाद अगर आप देखेंगे तो नीचे 2-3 सपोर्ट है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा तेज़ी से इसके नीचे गिरने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है ऐसे सिचुएशन में, ठीक है। यहाँ पे 3100 के आसपास भी आपको सपोर्ट दिख रहा होगा, 3225 के पास भी सपोर्ट दिख रहा होगा। ऐसे सिचुएशन में आएगा तो यहाँ से ऊपर जाएगा, फिर आएगा, फिर से ऊपर जाएगा, तो इसलिए बहुत तेज़ी से नीचे गिरने की प्रोबेबिलिटी कुछ नहीं है। हो सकता है अगर आता भी है तो इन्हीं लेवल से रिजेक्शन लेके फिर इन लेवल्स के आसपास क्लोजिंग दे देगा, सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। तो अदरवाइज ऊपर की जैसे हमने बात की उस तरीके से ये प्राइस एक्शन पैटर्न कल के दिन बना सकता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, पसंद आई तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।